बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। अब तक 40 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक एफसीआई को छत्तीसगढ़ से चावल लेने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में खरीद केंद्रों पर धान ओवरफ्लो होने लगी है। वहीं अनुमान यह भी लगाया जाने लगा है कि अगर एक सप्ताह तक अनुमति नहीं मिली और हालत ऐसे ही रहे तो धान की खरीद तो प्रभावित होगी ही, साथ ही नुकसान भी हो सकता है। राज्य में जब से धान की खरीद शुरू हुई है तब से मिलरों को मिलिंग के लिए धान भी दिए जाने लगी है और मिलरों ने धान लेकर चावल बनाना भी शुरू कर दिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो भूपेश सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर एफसीआई को अनुमति नहीं दे रही है। पड़े। दूसरी बात, पीडीएस के लिए इसको चावल की आवश्यकता है। जब इनको चावल की आवश्यकता है, वो भी काम अपने पीडीएस के लिए जो इनको आवश्यक चावल है, थोड़ा सा सरकार इस बात को स्पष्ट करे और हमारे नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री जी स्पष्ट करे कि टोटल उनको कितनी आवश्यकता है और अभी तक कितने भंडारण उन्होंने किया है, उसकी लिमिट भी बताएं। ये जानबूझ करके सरकार किसान को परेशान करने के लिए इस प्रकार की बातें उठा रही है। यदि उनके पास में आदेश आया है कि चावल जमा न किया जाए तो उसको सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए। तो जब एफसीआई जो राइस मिल का गोडाउन है वो खाली होगा तो हमारे जो धान है वो राइस मिलर को जाएगा। ये तो प्रक्रिया है। यदि वहीं जाम हो जाए, एक जगह ब्लॉक कर देंगे तो चैन टूट जाएगा। देखिए, ये तो काल्पनिक प्रश्न है। हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि जब सालों साल से एफसीआई खरीदती रही है तो केवल हम तो यही समझते हैं कि प्रक्रियात्मक कमी रह गई है और इसके कारण से हो सकता है किसान आंदोलन में वो लोग व्यस्त हैं, कार्य मंत्री, और इस कारण से अनुमति देने में विलम्ब हुआ है, ऐसा मान सकते हैं। बचत तो मैं समझता काल्पनिक है। उम्मीद, पूरा विश्वास है कि वो अनुमति मिलेगी, लेकिन जितना विलम्ब होगा हमको नुकसान होगा। हम लोगों ने निर्देश किया हुआ है किसानों का धान खरीदी निरंतर जारी रहे और केंद्र सरकार से लगातार हमारा आग्रह जारी है। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, छत्तीसगढ़ सरकार ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम अपने किसानों को जो राशि दे रहे हैं वो देना जारी रखेंगे। केंद्र के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें हम धान की खरीदी करते हैं और अपने किसानों को इनपुट सपोर्ट के रूप में लागत। बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गए हैं रायपुर संवाददाता रायपुर ऑफिस से। निधि, धान खरीद सियासत का बड़ा मुद्दा तो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से धान खरीद को लेकर डिले हो रहा था उस पर भी सियासत थी। 1 दिसंबर से शुरू हुई, 1 महीने का वक्त हो गया है तकरीबन, लेकिन धान खरीद की जो राजनीति है थमने का नाम नहीं लेगी। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से तकरार की खबरें लगातार निकलकर सामने आती हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, बारदानों को लेकर कहीं ना कहीं तकरार थी। अब एफसीआई को अनुमति नहीं देने को लेकर भी एक अलग तस्वीर यहाँ पर बनती दिखाई दे रही। किस तरह देखें इन तमाम मामलों को लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो पहले धान की खरीदी एक बड़ा मुद्दा थी कि आखिरकार धान की खरीदी में लेट लतीफी क्यों हुई। उसके बाद की अगर हम बात करें तो धान खरीदी में जो अव्यवस्था हुई, जो लेट लतीफी हुई, जिसका कारण राज्यों ने केंद्र को ही सीधे बताया और कहा कि बारदानों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता न होने की वजह से, समय पे उपलब्धता न होने की वजह से धान खरीदी में लेट लतीफी हुई। अब जब धान की खरीदी शुरू हो गई है तो अब तक, शुरू से लेकर के अब तक जो धान की खरीदी है उसमें इस धान की खरीदी में मुख्य तौर से धान की खरीदी में लगातार जो अगर हम बात करें तो जो मुख्य तौर से धान की खरीदी है उसमें लगातार जो मुख्य तौर से अगर हम बात करें तो धान की जो खरीदी है उस पे जो गिरावट है वो लगातार आई थी। धान की खरीदी राज्य सरकार ने लेने की कोशिश की, धान की खरीदी लगातार राज्य सरकार कर रही थी और इसको लेकर हम अगर बात करें तो लगातार हो रही धान की खरीदी में अब 40 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक की खरीदी राज्य सरकार ने कर ली है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है धान की खरीदी में वो ये आ रही है कि धान की खरीदी तो हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार से एफसीआई को अनुमति नहीं मिल रही है छत्तीसगढ़ में चावल खरीदने के लिए, जिसको लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। अगर हम बात करें इसका टीकरा सीधे जो राज्य सरकार है वो केंद्र पर फोड़ती नजर आ रही है और सीधे तौर पर यही कह रही है कि आखिरकार
दिसंबर का माह अब गुजरने वाला है, लेकिन अब तक एफसीआई ने धान की खरीदी जो चावल की खरीदी है वो शुरू नहीं की है। जिस तरह से मुख्य तौर पर जब से धान की खरीदी शुरू हुई है तब से लेकर अब तक 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी एफसीआई को करनी है और 40 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी होगी तब जाकर 60 लाख मीट्रिक टन धान जो है वो खपा पाएंगे किसान, और यानी कि जो धान की खरीदी होनी है वो खप पाएगी पूरी तरह से 60 लाख मीट्रिक टन और उसके पश्चात जब धान की खरीदी खपेगी उसके बाद ही जो आगे की खरीदी है वो निरंतर चलती रहेगी। लेकिन जब तक अगर हफ्ते भर के अंदर एफसीआई चावल की खरीदी नहीं करती है तो निश्चित तौर पर धान की खरीदी में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है। धान की खरीदी भी इससे प्रभावित हो सकती है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस मुद्दे में, जहां केंद्र अब तक एफसीआई को अनुमति नहीं दे रही है, पर अगर हम विपक्ष की बात करें तो उनका निश्चित तौर पर इस पर यही कहना है कि धान की खरीदी, ये सारी चीजें जो राज्य कह रही है वो केवल बहानेबाजी है। हमारे द्वारा लगातार सारी कोशिशें की जा रही है, पर जो मुख्य तौर पर राज्य सरकार है उन्होंने धान की खरीदी में लेट लतीफी की। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने ये भी कहा ये सारी चीजें केवल बहानेबाजी हैं। राज्य सरकार को किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी नहीं करनी है, इसलिए ये अब एफसीआई पर टीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य तौर पर सब एक दूसरे पर लगातार जो है धान की खरीदी का टीकरा फोड़ने पर नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से केंद्र सरकार से ये विनती की जा रही है, लगातार केंद्र सरकार से ये कहा जा रहा है कि जो एफसीआई है वो चावल की खरीदी जल्द से जल्द करे, तब जाकर जो किसानों का धान है उसे सरकार खपा पाएगी और जो उसके बाद निरंतर धान की खरीदी करनी है वो एक तरह से जारी रहेगी। क्योंकि अगर हफ्ते भर में धान की खरीदी, चावल की खरीदी एफसीआई नहीं करता है तो आने वाले समय पे जो स्थिति होगी ये भयावह होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसके लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि धान की खरीदी निश्चित तौर पर हमने कर ली है, लेकिन जब एफसीआई का अब जो काम है उन्हें वो काम पूरा करने की आवश्यकता है। जी चलिए, बिल्कुल देखने वाली बात होगी जिस तरह से बारदानों को लेकर मामला उलझता दिखाई दे रहा था। अब एफसीआई को अनुमति नहीं देने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर निधि यहाँ पर शुरू होता दिखाई दे रहा है। अब एफसीआई को अनुमति सरकार कब तक देती है और किस तरह की परिस्थिति फिलहाल बनती दिखाई देती है, क्योंकि धान खरीदों केंद्रों पर देखा जाए तो धान ओवरफ्लो होने लगी है क्योंकि उसको उठाया नहीं जा रहा। वैसे में सरकार का क्या रुख सामने आता है और छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर बात की जाए तो इसको लेकर क्या कुछ तस्वीर बनती दिखाई देती। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका धन्यवाद। तो धान खरीद जिस तरह से लगातार जारी है, छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीद होने के चलते खरीद केंद्रों में अंबार लग गया है धान का, और ऐसे में एफसीआई को अनुमति केंद्र सरकार ने नहीं दी है, जिसके चलते धान खरीद केंद्रों से धान को नहीं उठाया जा रहा है। और ऐसे में अब यह अनुमान भी लगाया जाने लगा है कि अगर एक और हफ्ते तक इस तरह की स्थिति बनती है, धान नहीं उठाई जाती है, तो काफ़ी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं और इस दौरान धान खरीद तो प्रभावित होगी ही, साथ में कहीं ना कहीं धान को नुकसान होने की आशंकाएं भी यहाँ पर अब बनती दिखाई देने लगी है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।